सीबीएसई सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था इस बार, मतलब कि 2023 वाला जो सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, इसमें अभी भी बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा है। कमेंट कर रहे थे कि इसका सॉल्यूशन हम बना दें। बहुत ही आसानी से बन जाएगा बालक। ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अपने को दिया हुआ था कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है इस तरीके से कि a का वैल्यू इतना है, यानी कि a को अगर ब्रेक करके लिखे तो p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू है, यानी कि p का पावर 3 और q का पावर 4 बालक a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से b का जो वैल्यू है ना, यहाँ तुम देख सकते हो p का पावर 2 यानी कि p इंटू पी और q का पावर बालक 3 यानी कि q इंटू क्यू इंटू क्यू यहाँ पर दिया हुआ है। एक और बात तुमको दिया है कि HCF जो है ना, a और b का जो HCF है, देखो HCF ऑफ a एंड b, ये बालक तुमको दिया है p का पावर m इंटू क्यू का पावर n, है ना। q का पावर n तुमको दे रखा है, q का पावर n। बात क्लियर है ना। एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम भी जल्दी से लिख लेते हैं। एलसीएम जो है ना, ये तुमको दे रखा है बालक p का पावर r इंटू क्यू का पावर s, q का पावर s यहाँ पर दे रखा है। इतना डेटा दिया गया है। तुमसे पूछा जा रहा है m प्लस एन और r प्लस एस का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू कितना होगा, यानी कि m प्लस एन और r प्लस एस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा। आसानी से बता सकते हो। हम ये बोल रहे थे कि HCF हम लोग अगर निकालना चाहे इस डेटा से, ध्यान से सुनना, HCF निकालते कैसे हैं, LCM निकालते कैसे हैं, ये भी रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। हम ये बोल रहे हैं ना कि HCF अगर यहाँ से निकाले तो बालक HCF का कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोग जो जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे दोनों में कॉमन देखा जाए तो एक बार ये P और एक बार और P, यानी कि 2 P कॉमन है यहाँ पे। जितना P कॉमन है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार कॉमन है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से Q में देखो, एक बार कॉमन, एक बार कॉमन और एक बार कॉमन, यानी कि 3 बार Q कॉमन है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। Q को जो है वो हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि A और B का HCF अगर निकाले तो बालक ये HCF आ गया P का पावर 2, P का पावर 2 इंटू क्यू का पावर 3, है ना। ये HCF आ गया भाई। HCF ये भी है और HCF ये भी है। इसका मतलब कि यहाँ से m का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि 2 आ गया और n का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि 3 आ गया। कैसे बता सकते हैं, ध्यान से देखना। HCF है बालक, HCF गिवन था कि p का पावर m इंटू क्यू का पावर n HCF है, और हम लोग जब निकाले तो HCF आया p का पावर 2 इंटू क्यू का पावर 3, ये HCF आ गया भाई। ये भी HCF है और ये भी HCF है, दोनों HCF ही है और सेम नंबर का HCF है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स ये और ये बालक बराबर है, इसीलिए बीच में हम बराबर लगा दिए। अब इसको देख करके तुम बता सकते हो कि ये दो क्वांटिटी बालक बराबर है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, बीच में मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई, Q है और Q है और बीच में इक्वल टू भी है, तो यार पावर को सेम होना ही पड़ेगा। पावर जो है ना, इसको सेम होना ही पड़ेगा। डेट्स वाई m का वैल्यू जो है वो 2 आ गया, m का वैल्यू 2 आ गया और n का वैल्यू 3 आ गया, क्योंकि अगर पावर अलग अलग आ जाता है तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर है ना। तो ऐसे केस में पावर जो है ये सेम आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ गए। इसी तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। यार एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। जो कॉमन आता है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। जो कॉमन आया इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर से लिख लेते हैं P इंटू पी, क्योंकि 2 बार P कॉमन आया है और 3 बार Q कॉमन आया है। जो कॉमन आया यार उसे तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो बच गया उसको भी लिख देंगे। देखो ये सब तो कॉमन आ गया ना बालक, बच क्या गया, एक P बच गया और एक Q बच गया, यानी एलसीएम निकालते समय एक और P आ जाएगा और एक और Q आ जाएगा, ये वाला P और ये वाला Q। जो बच गया उसको भी एलसीएम में हम लोग लिख देते हैं, यानी कि एलसीएम फाइनली अपने पास देखो 2 P था और एक और P आ गया, यानी कि P का पावर 3 आ गया और Q का पावर बालक 1 2 3 और एक 4 आ गया, यानी कि Q का पावर यहाँ पे 4 आ गया। कोई दिक्कत है भाई, बात क्लियर है ना। यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए। तो एलसीएम बालक यहाँ हम लिख लेते हैं। देखो एलसीएम जो है ना, ये आ गया P का पावर 3 इंटू क्यू का पावर 4।
ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम, तो दोनों एलसीएम को इक्वल होना पड़ेगा। और जैसे ही इक्वल हुआ अपने पास आर का वैल्यू बालक 3 आ गया, आर का वैल्यू 3 आ गया और एस का वैल्यू बालक 4 आ गया। बात क्लियर है ना? हम लोगों को क्या चाहिए था? हम लोगों को चाहिए था m प्लस एन इंटू आर प्लस एस का वैल्यू। m प्लस एन जो है ये 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो गया, 2 प्लस 3 m प्लस एन यानी कि 5 हो गया, और r प्लस एस यार 7 हो गया यानी कि 5 इंटू 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बालक वो 35 था, यानी कि 35 विल बी द राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझे होगे। जितना भी क्वेश्चन सीबीएसई का सैंपल पेपर का था वो सारा तुमको मैथ्स पीवाईक्यू वाले सीरीज प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, या क्वेश्चन नंबर सर्च करोगे चैनल के नाम से तो इजीली तुमको मिल जाएगा। बहुत सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन सीबीएसई का इस चैनल पर बालक अपलोड है। डिस्क्रिप्शन को चेक करो, तुम्हारे लिए काफ़ी सारा कंटेंट जो है तुम्हारे बोर्ड्स में जो तुम्हें हेल्प कर देगा वो सारा का सारा बालक यहाँ पर अपलोड हो रहा है, बहुत सारा अपलोडेड भी है। एक बार जा करके जरूर प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन को विजिट करोगे। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।